हेलो फ्रेशर्स पीसीओस और स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अक्षता और आज हम बात करेंगे एवीएन के बारे में, यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो होता है वो बहुत सीवियर कंडीशन होती है और ये बहुत रेयर होती है पेशेंट्स में। अब ये सीवियर कब होती है? ये कुछ स्पेसिफिक फ्रैक्चर के बाद में हमें ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। अब ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस हमें देखने को कैसे मिलता है पेशेंट के अंदर? तो जो बोन के सेगमेंट की ब्लड सप्लाई जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है। अब एवीएन के कॉजेस क्या-क्या हो सकते हैं? ये हमें एक्सटेंसिव स्ट्राइपिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज के हटने की वजह से ये हमें देखने को मिल सकता है। इससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है बोन्स के अंदर वो डैमेज हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन कुछ बोन्स होती है जिसकी ब्लड सप्लाई यूनिक और यूनिडायरेक्शनल होती है। इसकी वजह से हमें ये पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। अब ये बोन्स कौन-कौन सी होती है? ये होती है स्कैफॉइड, टेलस और नेक ऑफ फीमर। अब इसका थर्ड कॉज होता है स्टेरॉइड थेरेपी। स्टेरॉइड थेरेपी जो होती है ब्लड वेसल्स को एम्बोलिक ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से हमें पेशेंट के अंदर एवीएन के केसेस देखने को मिल सकते हैं। अब ये हमें एवीएन के जो केसेस होते हैं कहाँ-कहाँ पे हमें ज़्यादा देखने में आते हैं? ये जो है हेड ऑफ फीमर में हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो फ्रैक्चर की वजह से या फिर डिस्लोकेशन हिप की वजह से। इसके अलावा ये हमें नेक ऑफ टेलस पे और प्रॉक्सिमल फोल्ड ऑफ स्कैफोइड पे भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे एवीएन के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो फर्स्टली जो अर्ली स्टेज में हमें एसिम्प्टोमेटिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं एवीएन के केसेस में। उसके बाद थोड़ी प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर हमें पेशेंट कंप्लेन करता है पेन की, लिम्फ की और लॉस ऑफ मूवमेंट की। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस में क्या-क्या इंक्लूड कर सकते हैं? फर्स्ट, अर्ली स्टेज के अंदर हम एवीएन को बोन स्कैन और आइसोटोप के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। लेटर स्टेज में हम रेडियोग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे हमें पता चलता है बोन कोलैप्स का और ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर्स का। सो ये था एवेस्कुलर नेक्रोसिस। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम क्या-क्या इनिशियल फेज में हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को पेन में और मूवमेंट एनहांस करने में हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।